अगर सेवा करें तो सिर्फ सेवा करें और कुछ ना करें उसके अलावा। अगर उसमें मेरी इच्छा शामिल है तो फिर वो सेवा नहीं है। अगर उसमें मेरा लालच शामिल है तो वो सेवा नहीं है। हम उल्टा अपने ऊपर और कर्ज को लेते जा रहे हैं। पिछले बार जब मैं वचन को सुन रही थी, प्रभु के दास बोल रहे थे कि पैसे के लिए सेवा मत करना। ये जब वचन मेरे कान में घुसा, मेरे हृदय में घुस गया सीधा। पैसे के लिए कुछ मत करना, क्योंकि परमेश्वर जहां जहां तू इस वचन को लेकर जाएगा तेरे लिए सब व्यवस्था कर देगा। हालेलुया, सारे व्यवस्था को कर देगा। आप सिर्फ वचन को प्रचार करने के लिए जाइए। अगर कोई तकलीफ में है तो उपवास के साथ जाइए कि उसकी तकलीफ मेरे प्रार्थना से ठीक हो जाए। भले मैं कुछ मुझे मिले ना मिले, मुझे कोई आदर दे मत दे, सम्मान दे मत दे, पर उसका तकलीफ ठीक हो जाए मेरे जाने से। बस ये सोच के जाएंगे ना तो बाकी सारी चीजें आपके पीछे पीछे हो लेती हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है। हालेलुया, हम प्रैक्टिकल करके देखें इस चीज को, क्योंकि वचन सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है वचन। सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं है, करके देखिएगा, होगा आपसे। बस विश्वास रखना। एक ही शर्त है कि विश्वास रखना। आपके सामने समुंदर खड़ा है, आपके सामने पहाड़ खड़ा है, कौन खड़ा है? समुंदर के जैसे लोग खड़े हैं जो विरोध में हैं। पहाड़ के जैसे लोग खड़े हैं जो विरोध की बातें बोल बोल के हमारे मन को कच्चा कर देती हैं। हालेलुया। बहुत से सवाल मेरे सामने भी आते हैं। जैसे मैं ऑफिस में भी जाती हूँ तो कई लोग पूछते हैं कि तुम चंगी क्यों नहीं होती हो। तो मैंने एक जवाब दिया था कि मुझ में कहीं कमी है, इसलिए मेरे परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। तू भरोसा करके देख, तेरे लिए हो जाएगा। मैंने यही जवाब दिया था कि कमी मुझ में है, मेरे परमेश्वर में नहीं है। उसके वचन में कोई कमी नहीं है, कहीं नहीं है। शायद मैं ही कहीं पे चूकी हूं, इसलिए आज मैं चंगी नहीं हूं। हालेलुया। पर मैं जब जब हॉस्पिटल में गई हूं, इस बार मैं अपना बर्थडे भी आईसीयू में मना के आई हूं। आपको पता है, इस बार मैं अपने बर्थडे में आईसीयू में थी और मैंने बहुत अच्छे से वहां पे बर्थडे मनाया अपना। नर्स लोग, स्टाफ लोग सब केक लेके आए थे मेरे लिए, और वो मेरे को देख रहे थे कि बहुत रो रही है। हालेलुया। और उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही है, तो मैं बताई मैं अपनी बेटी से मिल नहीं पा रही हूँ, अपने बर्थडे के दिन अपने हस्बैंड से मिल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये आईसीयू यहाँ किसी को आने नहीं दिया जाता है। तो मैंने उस दिन समझा कि जिस दिन मैं प्रभु तेरे वचन से इधर उधर हो गई, अगर मैं मर गई और तुझसे ना मिल पाई तो मेरा क्या हाल होगा। मैंने उस चीज को महसूस किया, जिससे हम प्रेम करते हैं और अपने खास दिन में हम उससे मिल नहीं पाए तो कितना दुख होता है।